अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप कौन सा कारोबार करें, तो मैं आज आपको एक बहुत ही सादा सा और एक बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ, जिसके ज़रिए आप बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ तलाश कर सकते हैं। उस तरीके का नाम ये है कि अपने आप से शुरू करें। तो आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले एक अकेले कमरे में बैठ जाना है। अकेले कमरे से मुराद ये है कि आपने किसी ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर कोई शोर-गुल ना हो और आप बड़े अच्छे तरीके से सोच सकें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने आप से शुरू करना है और अपने आप को देखना है कि मेरे पास कोई स्किल या कोई टैलेंट या कोई हुनर है, क्या मुझे कोई स्किल आती है? मिसाल के तौर पर अगर आप एक फ़नी किस्म के बंदे हैं, यानी आप लोगों के साथ हर वक्त मजाक करते रहते हैं, तो आप एक फ़नी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक लड़की हैं और आप अच्छे तरीके से मेहंदी लगा लेती हैं या आपको मेकअप कराना आता है, तो आप अपने मोहल्ले में एक छोटा सा सेंटर खोल सकती हैं, जिसमें आप मोहल्ले की दूसरी बच्चियों को मेहंदी लगाना या मेकअप करवाना सिखा सकती हैं। इसी तरह आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना सकती हैं। अच्छा, अपने आप को देखने के बाद आपने क्या करना है कि अपने कमरे में आपने नज़र दौड़ानी है। आप अपने कमरे में देखें, मिसाल के तौर पर अगर आपके कमरे में आपकी पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं, तो आप उनको ऑनलाइन बेच सकते हैं। अगर आपकी किताबें बिक जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पुरानी किताबों का कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, अपने कमरे में देखना है, मिसाल के तौर पर अगर आपके कमरे में पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है या आपके घर के स्टोर में पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो आप उसको मुरम्मत करके बेच सकते हैं। अगर आपका फर्नीचर बिक जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप पुरानी चीज़ें ख़रीद कर उनकी मुरम्मत करके उनको दोबारा बेच सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने कमरे से बाहर आ जाएं और अपने सहन में देखें, मिसाल के तौर पर आपके सहन में फूल और पौधे लगे हुए हैं, तो आप सोचें कि क्या आप उन फूल और पौधों के हवाले से कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। मसलन आप गमलों के हवाले से कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर में नज़र दौड़ाएं, अगर आपके घर में कोई कमरा खाली है, तो क्या आप उसको रेंट पर दे सकते हैं। इसी तरह अपने घर से बाहर आ जाएं और अपने मोहल्ले और गांव में देखें। आप गौर करें कि आपके मोहल्ले या गांव में अगर किसी चीज़ की दुकान नहीं है, तो आप उस चीज़ की दुकान बना सकते हैं।